Dear students, today we are going to discuss about the long question of lesson number 3rd, Deep Water, written by William Douglas, class 12th. I shall also try to explain it in our mother tongue Hindi so that you may better understand the question with its meaning. So, let's start. The first heading of the question is introduction. In introduction, we will briefly discuss about the essence of the question. As the introduction starts, William Douglas explains his personal experience of swimming in his lesson Deep Water. विलियम डगलस अपने व्यक्तिगत अनुभवों को तैरने के अपने व्यक्तिगत अनुभवों को अपने लेसन डीप वाटर में एक्सप्लेन करते हैं. He tells about different incidents causing fear of water since his childhood. वो बताते हैं अपने भिन्न भिन्न घटनाओं के बारे में जो बचपन से ही पानी के प्रति उनके अंदर एक डर पैदा हो गया था. विद द कोर्स ऑफ टाइम ही फेस्ड सीवियर सिचुएशंस. समय के साथ साथ उन्होंने और ज़्यादा गंभीर परिस्थितियों का सामना किया. ही हैड ए ग्रेट अवर्जन टू द वाटर. उनके अंदर पानी के प्रति एक घृणा उत्पन्न हो गई थी. बट एट लास्ट ही ओवरकम टू द फियर ऑफ वाटर. लेकिन अंततः वो इस पानी के डर से उबर गए थे. दूसरा हेडिंग है हमारा फियर स्टार्ट्स इन चाइल्डहुड. डर जो है वो बचपन से ही आरंभ हो गया था. द राइटर टेल्स अबाउट ए बैड एक्सपीरियंस ऑफ ए चाइल्डहुड. लेखक अपने बचपन के एक बुरे अनुभव के बारे में हमें बताता है. When he was only 3 or 4 years, जब वो केवल 3 या 4 वर्ष के थे. His father took him to a beach in California. उसके पिता जो हैं उनको कैलिफोर्निया के एक बीच पर लेकर के गए. He held his father in the foam when a wave knocked him down. वो अपने पिताजी को पकड़े हुए थे, तभी एक पानी की लहर ने आकर के उन्हें नीचे गिरा दिया. वो फोम के अंदर खड़े थे, यानी पानी कि जो दो लहरें जो आपस में टकरा करके फॉर्म क्रिएट करती हैं, वहाँ वो खड़े हुए थे. पिताजी को पकड़ रखा था, बावजूद इसके लहर ने आकर के उन्हें गिरा दिया. द वेव स्वेप्ट ओवर हिम. वो पानी की लहर उनके ऊपर से होकर के गुजर गई. एंड ही वाज सफोकेटेड. और उनका सांस घुटने लगा, दम घुटने लगा. हिज फादर वाज लाफिंग वाइल ही वाज फ्राइटेंड बाय द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव. उनके पिता हंस रहे थे जबकि वे स्वयं जो हैं उस पानी की लहर की उस शक्ति से डरे हुए थे. द फियर ऑफ वाटर स्टार्ट्स फ्रॉम दिस टाइम. और पानी के प्रति उनका डर इसी समय से स्टार्ट हो गया था. द नेक्स्ट हेडिंग इज फियर एट पीक इन YMCA पूल. आई हैव ऑलरेडी clear the full form of YMCA, Young Men's Christian Church Association pool. The heading contains the matter as when the author was 10 or 11 years. जब लेखक की आयु, जब राइटर की आयु 10 या 11 बरस की थी, he bought new water wings and went to the YMCA pool. उन्होंने नए पंख खरीदे तैरने के लिए और वो YMCA पुल पर चले गए. He gathered his confidence and paddled his new water wings by imitating the other boys. उन्होंने अपने आत्मविश्वास को एकत्र किया और अपने नए वाटर विंग्स को पैडल करना शुरू किया, फड़फड़ाना शुरू किया जैसे दूसरे बच्चे कर रहे थे उनको देखते हुए. Imitating, copying. Once he went earlier to the pool. एक बार वो तालाब पर पूल में जल्दी चले गए. None was there, so he sat by the side and waited for the other boys.
वहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए वो पूल के किनारे पर दूसरे बच्चों की प्रतीक्षा में बैठ गए। देन ए रोबस्ट बॉय ऑफ 18 केम एंड थ्रू हिम इनटू द पूल। तभी वहाँ एक 18 बरस का एक मोटा तगड़ा लड़का आया और उसने राइटर को पूल के अंदर फेंक दिया। द पूल वॉज 9 feet डीप इन द मिड एंड। वो पूल अपने मध्य भाग में 9 फीट गहरा था। दोज 9 feet seemed as 90 feet। वो 9 फीट की गहराई लेखक को 90 फीट की गहराई के जैसा लग रही थी। ही वॉज फ्राइटेंड बट नॉट आउट ऑफ इट। वो डर तो गए थे, लेकिन उनकी जो मानसिक संतुलन था वो नहीं खोया था। लेखक ने मानसिक संतुलन नहीं खोया था, अपनी विट को नहीं खोया था, विद्युता को नहीं खोया था। मस्तिष्क उनका काम कर रहा था। डरे हुए तो वो थे। ही प्लान्ड दैट एज ही हिट द बॉटम ही वुड मेक अ हाई जंप एंड कम टू द सरफेस। उन्होंने ये योजना बनाई कि जैसे ही वो तली को छुएंगे तो वो एक ऊंची जंप वहाँ से लेंगे और सतह पर आ जाएंगे। ही आल्सो थॉट दैट ही वुड देन लाई फ्लैट एंड पैडल टू द एज सेफली। उन्होंने ये भी सोचा कि उसके बाद आकर के सतह पर वो लेट जाएंगे और उसके बाद पैडल करके वो किनारे तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे। बट हिज प्लान फेल्ड एज ही कुड नॉट मेक ए प्रॉपर जंप। लेकिन उनकी सारी योजना नाकाम हो गई, चूँकि वो उचित मात्रा में उतनी ऊंची जंप नहीं लगा पाए। ही ट्राइड 3 times बट इन वैन। 3 बार उन्होंने उस जंप लगाने का प्रयास किया, लेकिन वो नाकाम रहे, बेकार गई। वैन मीन्स यूजलेस। ही एग्जॉस्टेड एंड लॉस्ट ऑल हिज स्ट्रेंथ। वो थक गए थे और अपनी समस्त क्षमता को खो चुके थे। ही वॉज सफोकेटेड एंड फेल्ट ड्राउजी। दम घुट रहा था उनका और नींद सी थकान महसूस कर रहे थे। हिज लंग्स वर अबाउट टू बस्ट। उनके फेफड़े जैसे फटने को थे। एंड हिज हेड वॉज थ्रॉबिंग। और उनके सर में भी फड़फड़ाहट और एक धक-धक सी हो रही थी। ही बिकेम टोटली इनएक्टिव एंड एक्सेप्टेड हिज अप्रोचिंग डेथ। वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गए, पूरी तरह निष्क्रिय हो गए और उन्होंने अपनी ओर आती हुई मृत्यु को स्वीकार सा कर लिया था। दिस वॉज द थर्ड heading and the fourth heading starts from here, victory over fear. After a few years the author decided to learn swimming under the supervision of an instructor. कुछ ही सालों के बाद लेखक ने तय किया कि वो तैरना तो सीखेंगे, लेकिन किसी एक प्रैक्टिशनर के, किसी ट्रेनर के सुपरविज़न में, कि दिशा निर्देशन में सीखेंगे। द ट्रेनर मेड हिम लर्न स्विमिंग इन पार्ट्स। और जो ट्रेनर थे, इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने लेखक को तैरना हिस्सों में सिखाया। पहले एक हिस्सा सिखाया तैरने का, फिर दूसरा। इन द बिगनिंग हिज लेग बिकेम पैरालाइज्ड एज ही ट्राइड टू लर्न स्विमिंग। और जैसे ही उन्होंने तैरने की शुरुआत करना चाही, प्रयास किया, तो उनके पैर बिल्कुल जैसे हो गए जैसे फालिस मार जाता है, या वो टोटली इनएक्टिव हो गए, निष्क्रिय हो गए। ही टुक 3 months टू कलेक्ट हिज कॉन्फिडेंस। 3 महीने लगे उन्हें अपने आत्मविश्वास को एकत्र करने में। देन फाइनली ही डाइव्ड इनटू द वार्म लेक। और उसके बाद वो सीधा छलांग लगा देते हैं वार्म लेक में। ही स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक इन वन शिफ्ट। और एक ही बार में पूरी झील को एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो तैर जाते हैं। दैट हैड बीन डन बाय द डग कॉर्पोरन अर्लियर। उन्होंने ऐसा ही किया जैसे इससे पहले डग कॉर्पोरन, जो एक बहुत अच्छे स्विमर थे, उन्होंने किया था कि एक ही बार में झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो तैर गए थे। नाउ ही हैड बिकम अ परफेक्ट स्विमर। अब वो एक परफेक्ट तैराक बन चुके थे। ही yelled इन द जॉय सो लाउडली दैट ही लिसनड द इको ऑफ हिज ऑन वॉइस। और वो खुशी से इतनी तेज़ी के साथ चिल्लाए कि वापस पुनर्ध्वनि के द्वारा उनकी अपनी आवाज़ ही उन्हें सुनाई दी। दिस वॉज द process as the writer became overcome over his fear, or he got victory over his fear of water. Now the last paragraph starts with the heading conclusion.
And the conclusion of our every question starts with these words, as this conclusion starts. Thus we find that the author concludes with the words of Roosevelt. इस प्रकार हम पाते हैं कि लेखक जो है वो रोजवेल्ट के शब्दों के साथ समाप्त करता है लेसन को, जब वो कहते हैं ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कि जो कुछ हम जिससे हम डरते हैं वो अपने आप में डर ही है, डर ही से हम डरते हैं. द ऑथर हैड टेकन बोथ द एक्सपीरियंसेस ऑफ डेथ एंड फियर ऑफ डेथ. लेखक दोनों ही अनुभव प्राप्त कर चुके थे, मृत्यु के भी और मृत्यु के डर के भी. क्योंकि जब वो तालाब में 9 फीट गहरे भाग में 3 बार प्रयास करने के बाद असफल रहे और लगभग उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार सा कर लिया था, तो वो वही एक अनुभव था उनकी मृत्यु का, कि जब वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गए थे, फेंट हो गए थे. ही स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड फाइनली कंक्वर्ड हिज फियर. बहुत संघर्ष किया उन्होंने, बहुत संघर्ष किया और अंततः उन्होंने अपने डर पर विजय प्राप्त कर लिया, कंक्वर्ड विक्ट्री. So students, this was the long question of the lesson number 3rd, and I tried my best to explain it within easy language. So listen to it and experience it and learn this lesson. Okay then, thank you. Bye bye.